गुड मॉर्निंग जी। और ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ। ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। थैंक यू वेरी मच जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स। थैंक यू युद्धवी जी। गुड मॉर्निंग सर। और रील स्टेट का कोई सवाल पीके सब्रवाल साहब ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। लगातार 3 ਮਹੀਨੇ जनवरी फरवरी और मार्च तो जनवरी ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰੇਜ, ਫਰਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 647 299 47 57 ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ। ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪੀਕੇ ਸਬਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। पीके जी ओपनिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियल स्टेट। जी, नेशनल पोस्ट का एक आर्टिकल मैं बताना चाहूंगा जरूर। वहां पर जो डिफरेंट इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उन्होंने उनकी इंटरव्यू वगैरह थी, उन्होंने टोरंटो हाउसिंग मार्केट को टोर्नेडो हाउसिंग मार्केट बोल दिया। इट्स ए टोर्नेडो, और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा और ना उन्होंने कहा है कि ये रुकेगा बहुत जल्दी, क्योंकि चाहे जो मर्जी इंटरेस्ट रेट जहां से जहां चला जाए, ये जब तक सप्लाई नहीं आएगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है। टोर्नेडो मार्केट बड़ा अच्छा लगा, टोरंटो मार्केट को टोर्नेडो मार्केट उन्होंने जब कहा। नेशन वाइड नई लिस्टिंग जो है ना, सीरिया की रिपोर्ट के हिसाब से भी मंथ ओवर जनवरी 11% लिस्टिंग्स कम होगी, जिसमें आधी ज्यादा तो सिर्फ जीटी के अंदर थी। सिर्फ 1.6 मंथ्स की इन्वेंटरी रह गई है बाय द एंड ऑफ जनवरी, जबकि ये 1/3 है जो रेगुलर 1/3 नहीं कहेंगे, 4% के करीब होती है, तो 1.6 मंथ्स की रह गई, तो 4 मंथ्स की बजाय, विच इज मैं जिंदगी में रियल स्टेट लाइफ के अंदर मैंने ये ऐसा सीन, ऐसे हालात कभी नहीं देखे रियल स्टेट के अंदर। मैं अपनी बात कर रहा हूं और क्या होगा क्या नहीं होगा देखो आगे क्या होता है, लेकिन ये इन्होंने जरूर कह दिया है कि ये स्प्रिंग आते आते ये डिमांड इतनी बढ़ जानी है और इतनी शॉर्टेज हो जानी है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या रियल एस्टेट का। जी ठीक है जी। पंकज जी ओपनिंग स्टेटमेंट। जी बिल्कुल युद्धवीर जी, बेसिकली ਇਸ ਵੀਕ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਭੀ ਆਰ ਇਨ ਜਿਟਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਟ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਬੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ TSX ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 52 ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗੇ, ਸੇਮ ਡਾਓ ਦੇ ਨਾਲ 115 ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ observe and see ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। next week will be a very good like watchful week for us because next Tuesday ਨੂੰ ਸਾਡੀ GDP ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, Wednesday ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अगर ये एस्केलेशन ज्यादा नहीं वधी रशिया वगैरह वाली, या कोई ज्यादा सानू इम्पैक्ट नहीं आया उस चीज का, वीक्स तक क्लियर हो ही जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली बढ़ जाएगा इंटरेस्ट रेट, बट अगर सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बदल जाती है तो सिचुएशन फिर गल अलग है। अदरवाइज वधन के पूरे चांसेस है जी। ठीक है पीके जी, ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰੀਮੈਕਸ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ 1996 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ ਘਰ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀਗਾ, 1,98,000 ਦਾ ਐਵਰੇਜ GTA ਦਾ ਘਰ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ $95,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ 453% ਮਾਰਕੀਟ ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? बिल्कुल 450 टाइम्स परसेंटेज वध गया सर। देखो 450% साढ़े मतलब कि बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि वो घर 19 मिलियन उत्ते हो गया जी। सिंपल जी गल है, 198 2 लाख का सीगा, लेकिन 25 साल के अंदर जिहड़ा इन्ना वधिया है वो सारी एवरेज इन्हें 2 साल ने खराब की है। यह भी इस रिपोर्ट के अंदर आया सीगा कि 450% 25 साल की गल कर रहे हैं। लेकिन अगर तुसी इन्हां दी अगर तुसी देखो, मैं तुहानूं इहदे अंदर एक होर छोटी जी रिपोर्ट देना, 2015 तो लैके 2019 तक 37% वधिया सीगा, 2015 तो लैके 2019 तक, और 2019 तो लैके 21 तक 43% वधिया सर, है ना कमाल की गल। मतलब 4 साल के अंदर 37%, 25 साल के अंदर 450%,
4 साल के अंदर 37% एंड इन 2 years ओनली 43%, यानी कि सारी एवरेज जी है ना इन्हें पिछले 4-5 साल ने खराब की है जी। जी ठीक है। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 4% ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ 2 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ 100 ਘਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ 10 ਘਰ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, 20 ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਲਡਰ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਲਾਓ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ 13 ਲੱਖ ਵੇਚਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ $1,00,000 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ $4,00,000 $7,00,000 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੀ ਆ ਘਰ ਦੀ ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਡਰਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਇੱਕ ਚਾਈਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਾਰਮਰਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਅੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁੱਤਾ ਚੱਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲਿਬਰਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਦੇ ਆ। थैंक यू जी। आ गई ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ। हाँ जी ठीक है जी। जी बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन मैं दस दिया कि इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंटरस्ट रेट का कोई नहीं फर्क पैण वाला, ਵਧਣ ਦਾ इंटरस्ट रेट ਵਧਣ ਦਾ कोई नहीं फर्क पैगा रीयल एस्टेट अंदर, क्योंकि बायर इंटरस्ट रेट वास्ते परेशान नहीं है सर। हुण भी प्राइवेट लैंडर बी लैंडर 4-5% तो लैन नूं तैयार है, उन्होंने वैसे ही अप्रूवल 5.25 हैगी, इंटरस्ट उत्थे तक तो जा ही नहीं रहा। जब अप्रूवल ही 5.25 तक उन्होंने हो रही है, अगर 3% दे भी देंदे ने ते 3.25% दे भी देंदे ने, तो इट डजंट मैटर एट ऑल। मेन गल है मिले, और जिन्होंने कहते हैं उन्होंने फर्क पेगा कि ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਓਵਰ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦ ਕਲਿਫ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ $500-1,000 ਕੀਮਤ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਦ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਮਕਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जब तक इन्वेंटरी मार्केट नहीं आएगी। देखो कभी सुनिया सीगा कि कॉन्डो अपार्टमेंट हाई रेंज अपार्टमेंट के अंदर 15 ऑफर, कल आई थिंक डे फॉर यस्टरडे सारी इंग्लिश के अंदर 15 ऑफर आई ने सर। और दोस्तों की हो सकता है, मतलब कि 500 समथिंग थाउजेंड, आई थिंक इट वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज 599 के अंदर सर लिस्ट सीगा, और 7,70,000 ਦੇ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸਰ 15 ऑफर आने के बाद। और एक एग्जाम्पल नहीं, कई एग्जाम्पल ने, मैं दस दिया आने वाले टाइम के अंदर अपार्टमेंट मिलने भी औखे हो जाएंगे, कॉन्डो अपार्टमेंट हाई राइज मिलने औखे हो जाएंगे। इसकी बड़ी जबरदस्त इसकी भी शॉर्टेज आने वाली है। सारा ट्रेंड इतने चला गया, जो लोग मेरे को आते थे घर हूँ मेरे को आते रहे जी अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट मिलना ही मुश्किल हो गया। बिल्डर हूँ उसका फायदा चुकना जो करता है, और मैं बड़ा क्लीयर एक तुहानू एडवाइस दे रहा ऑन एयर सारे नू, जिस प्रोजेक्ट उत्ते हाइप बन जाती है, जिस प्रोजेक्ट के अंदर 30, 40, 50, 60, 100 एजेंट आके कहता ले लो जी, दोबारा नहीं आना जी, फिर बारिश ना कहना नहीं मिलेगा जी, वो हाइप जी क्रिएट हो रही है, वो बिल्डर वास्ते हो रही है, बायर वास्ते नहीं हो रही। डोंट गो फॉर दोज प्रोजेक्ट्स। एक लिमिट तक कीमत अगर मिलता लो, अगर कीमत जिस तरह पहले घर के अंदर लाइन लगे 20, 30, 40 हज़ार बच जाता सीगा, इस तरह हम अपार्टमेंट के अंदर हो रहा है। प्राइस ही नहीं दे रहे लोग, रिलीज करते हैं, वो
कहते जी स्टार्टिंग फ्रॉम, बस प्राइस नहीं दे रहे। फिर डिपेंड करता है उन्होंने कितनी वर्कशीट आ गई ने। वर्कशीट आने बाद असं खुद हैरान हो जाते हैं। 4 दिन पहले डिस्कशन हो रहा होता है कि यह प्राइस के उत्ते असं लॉन्च करेंगे, असं मार्केटिंग शुरू कर देंगे। तुम देखा होगा युद्धवीर जी कि कई प्रोजेक्ट तुम भी हैरान होते हो, तुहानू असीं परेशान भी बड़ा करने कि असीं मार्केटिंग कर रहे हैं, सडनली असीं तुहानू मैसेज भेजने ऑफिस के अंदर कि मेरी इमीडिएट इफेक्ट तो मार्केटिंग बंद कर दो इस प्रोजेक्ट की। वो लॉन्च बाद ही होता है, कई बार पहले वो मार्केटिंग बंद कर देंगे। क्यों मार्केटिंग बंद कर देंगे? एग्जाम्पल है कि 4 दिन पहले तक सानू इंप्रेशन दिता गया कि जी $900 पर स्क्वायर फीट करांगे। वो इन्नी हाई पीरियड हो गई, 2000 एजेंटा ने 4000 वर्कशीटा भेजतियां, यूनिट्स आए गए 250, बिल्डर ने 1100 लॉन्च करता। वो वायबल ही नहीं है। असं बिल्कुल उसी वक्त मार्केटिंग बंद कर देंगे कि नहीं मैनू तो नहीं चाहता। एव जे बहुत प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं जिहदे हॉट लिस्ट के अंदर तुसी सोहने पर जिन्हां दी हाइप क्रिएट नहीं हुई, बड़े चंगे प्राइस के अंदर तुहानू मिल सकते हैं। हुणे भी मैनू कॉन्टेक्ट करूंगा, तुहानू मैं एक तो एक चंगे प्रोजेक्ट दिलवा देंगा। मैं खुद हुणे 3-4 और यूनिट लेते हैं अपनी फैमिली वास्ते। पर जिथे हाइप बन रही है दैट इज ऑलवेज गोना बेनिफिट द बिल्डर, नॉट टू द बायर। जी ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट कॉल जी मदर मिर्जा जी, तुसी आउंदे रहो। मदर मिर्जा जी आप आउंदे रहो जी। थैंक यू फॉर टेकिंग माय कॉल। मैं जी फिकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हमें प्रोग्राम सुनते रहता हूँ। मुझे एक चीज बताएं, आप सप्लाई और डिमांड का मसला है, तो जब सप्लाई की कमी हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो हमें नहीं लगता कि और एफोर्डेबल हाउसेज बनाना चाहिए अगर ये मसला है? और इकोनॉमी तो होने वाली है, बिकॉज जो हो रहा है हमारे अतराफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स अभी देख रहे हैं आप, दिल्ली की बात सुन रहा था मैं किसी ये जो रशिया वाली, तो ये जब प्रॉब्लम है नहीं है तब क्या एफोर्डेबल हाउसेज के साथ नहीं जाना चाहिए? गवर्नमेंट को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी हमारी कम्युनिटी में भी। तो मैं हमने पिछले हफ्ते डिस्कस किया था 1.5 मिलियन का जो उन्होंने टारगेट रखा है अगले 10 साल में अफोर्डेबल हाउसिंग का, पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया ये। और आप वाई मीडिया की न्यूज़ पढ़ा करो, सारी खबर उसके अंदर आ जाती है क्या गवर्नमेंट कर रही है और क्या आगे के किस तरीके से वो फर्स्ट टाइम बायर के लिए काम करने जा रही है, किस तरीके से म्यूनिसिपैलिटी के साथ मिलकर वो फाइनेंस अरेंजमेंट करके किस तरीके से वो उन्होंने जो है वो गार्डन अपार्टमेंट्स की अप्रूवल भी दे दी है कई सिटीज ने कि आप अगर जमीन बड़ी तो पीछे आप गार्डन अपार्टमेंट बना सकते हो, जिसको लेन वे अपार्टमेंट कहते हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं सर, पर अभी भी बहुत स्लो, देर आया, देर से शुरू किया पर देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर फास्ट एक्शन ले लें कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि 1.5 मिलियन घर अगले 10 सालों में कह रहे हैं, जबकि एट प्रेजेंट G7 के हिसाब से हम लोग वी आर बिहाइंड 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन तो ओंटारियो, सिर्फ ओंटारियो नॉट कनाडा, ओनली ओंटारियो 1.2 मिलियन घर पीछे है और अगले 10 सालों में 1.5 मिलियन की बात हो रही है। उससे कुछ और ऊपर से देख लो ये जो न्यूज है लेटेस्ट, जो ट्रूडो साहब 1.3 मिलियन जो इमिग्रेंट्स ला रहे हैं और वो बहुत जरूरी है इकोनॉमी के लिए। इसके लिए पंकज जी बताएंगे, ये इमिग्रेंट्स नए लाना बहुत जरूरी है। हाउसिंग के लिए हम कह सकते हैं कि वो अगेंस्ट चली जाती है बात, लेकिन ऑन द होल अगर इकोनॉमी देखें तो इमिग्रेंट्स के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो ये बात सर काम तो हो रहा है पर देर से हो रहा है, स्लो हो रहा है। डिमांड एंड सप्लाई है। आपने कहा कि डिमांड सप्लाई कम हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं। डिमांड वहीं की वहीं है, सप्लाई घट गई है, क्योंकि जब सप्लाई कम होगी तो हमको लगता है कि बड़ी डिमांड हो गई, पर डिमांड वहीं की वहीं है। डिमांड मतलब कि वैसी की वैसे ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो गई जिसकी वजह से लगता है कि ये बड़ा भारी गैप आ गया। जी ठीक है। नेक्स्ट कॉल जी गुरमेल जी, तुसी आउंदे रहो। गुरमेल जी गो अहेड। सतवीर जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा सर, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਆ, ਘਰ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਤੇ ਲੈਂਡ ਆ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਰ ਆ ਹਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ? ਸਿਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਲਡਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਕਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਨਾ? ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਪਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ
ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਣਗੇ ਬਈ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਬਈ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਊਗੀ ਜੇ ਉਹ ਨੂਨਾਵਟ ਜਾਂ ਜੈਲੋ ਨਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਅਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਘਰ ਦੇਵੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂਵ ਹੋ ਜਿਓ ਹਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਨੱਥ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਔਨ ਆਫ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਜੀ ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ जी याद दियो तो मेरे पहले क्वेश्चन मैंने पूछा जी जवाब मैं पहले दे दिया जी इन्होंने क्या कि इसके अंदर म्यूनिसिपैलिटी बेनिफिट चुक रही है या बिल्डर बेनिफिट चुक रहा है या रियल्टर बेनिफिट चुक रहा है आंसर हैगा कि तीनों ही बेनिफिट चुक रहे हैं बड़ा जबरदस्त सिटी ने इन्ने जबरदस्त फीसें बढ़ा दिया इन्ना जबरदस्त खर्च परमिट के चार्जेस बढ़ाते ने मैं पिछले 10 साल ऑन एवरेज 1,60,000 के करीब देना पै रहा है सारे परमिट वास्ते वो चलो लै लो पास तो महीने 2 महीने अंदर करो बिल्डर जो डिसिप्लिन बिल्डर है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है बड़े मोटे प्रॉफिट खा रहा है और जो बिल्डर ब्याज मोटे मोटे पैसे चुक के काम कर रहे हैं उन्होंने कई फेल भी हो रहे हैं ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ और तीसरी गल रही ब्रोकर दी यस ब्रोकर का बड़ा रियल्टर का बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट बढ़ गया विच इज आल्सो अगेन आई वुड से नॉट गुड टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि मैंने याद है जिसका 2-2 लाख दे होंदे सीगे घर उसको दी कमीशन 2.5% होंदी सीगी 5 गुना प्रॉफिट 450% बढ़ गई है हुण भी कमीशन 2.5% इन्नी ज्यादा महंगाई तो नहीं बढ़ी जिन्नी कमीशन बढ़ गई है सारे दी यू नेगोशिएट विद योर बिल्डर with your broker why not it's very open I know कुछ रियल्टर मेरी गल सुन के नाराज भी होंगे पर जो फैक्ट है वो फैक्ट है कि इन्नी की महंगाई नहीं बढ़ी कि जिन्नी कमीशन ही बढ़ गई कमीशन घटनी चाहिए उस हिसाब नाल और ओपन हैगा इट इज जस्ट नेगोशिएशन यू नेगोशिएट विद योर पर ਉਹਦੇ भी यह गल होंदी है कि तुसी किसी ਨੂੰ कुछ मैं कमीशन तैनूं $1000 देंगा फिर वो मार्केटिंग इस तरह करेगा बट देयर हैज टू बी रीजनेबल कमीशन एंड यस देयर आर लॉट ऑफ एजेंट देयर हु कैन वर्क फॉर यू तीनों ही मैं कहूंगा तीनों पासे ही कसूर ने जी ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਬਾਕੀ ਕਾਲਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਪੀਕੇ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਸਮੂਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ बस जी प्रोजेक्ट मैं एक ही कहूंगा जी सीधा पीके सब्रवाल मैनू कंटेक्ट कर लो आई कैन टॉक टू यू अबाउट ऑल द प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट शो ते मेरे नाल डिटेल विच गल कर लांगे पर इस वक्त जो है एक्सप्रेस काउंटर की असं इंतजार कर रहे हैं तो एक एलियस भी कल हो रहा है रिलीज हो रहा है कल बाकी नेक्स्ट प्रोग्राम में गल करेंगे यू कैन टॉक टू मी एनी टाइम 647-299-4757 teamsabrawal.com जी थैंक यू जी 647 299 4757 थैंक यू